हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर आप भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के लिए? तो राजस्थान। राजस्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए कि S-400 ट्रैम्प किस देश से खरीदा गया रक्षा उपकरण है? तो किससे खरीदा गया? तो रूस से खरीदा गया। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका पूरा यूज हुआ है S-400 का। मंगरबानी किस प्रकार का वन है? किस प्रकार का वन है? तो शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन है। ऑपरेशन कावेरी किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो सूडान में। कहाँ? सूडान में। नंदनवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन है? 21A। कौन सा है? 21A। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के जनक कौन है? तो कौन है? एलेक जेफरीज। कौन है? एलेक जेफरीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। आगे देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? तो इंदौर ने किया। किसने किया? इंदौर ने। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भौतिकी से संबंधित है। किसने भारत एक खोज पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। हबल स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित है? किसके द्वारा संचालित है? तो ईएसए और नासा के द्वारा। ईएसए और नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? 2024 के आंकड़े के अनुसार कर्नाटक। पहले मध्य प्रदेश में थे लेकिन अब कर्नाटक बता रहा है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर करता है? तो परमाणु संलयन पर कार्य करता है। स्नोडन कांड किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो डेटा लीक से। किससे संबंधित है? डेटा लीक से। भारत का पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो शिव समुद्रम में। कहाँ स्थापित हुआ था? शिव समुद्रम में। किस अम्ल को एसिटिक एसिड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सिरका को। किसे कहा जाता है? सिरका को एसिटिक एसिड कहा जाता है। 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो किस प्रकार का जहाज है? तो विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। स्टार लिंक प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एलन मस्क। किसके द्वारा? एलन मस्क। पंचमढ़ी किस प्रकार का क्षेत्र है? तो हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। गोल्डन क्वाड्रिलेट परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। प्रोजेक्ट चितकाला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बाघ संरक्षण से संबंधित है। पुलिकट झील किन 2 राज्यों में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। भारत में पारिस्थितिक तंत्र सेवा का सबसे बड़ा योगदान किससे है? तो वन से। किससे है? वन से। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो ये आपको पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। अफ्रीका स्वाइन फीवर किस जीव को प्रभावित करता है? तो ये सूअर को प्रभावित करता है। एंटीबॉडी किसका भाग है? एंटीबॉडी किसका भाग है? तो प्रतिरक्षा तंत्र का। किसका? प्रतिरक्षा तंत्र का। लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो लौह ऑक्साइड। कौन पाया जाता है? लौह ऑक्साइड। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके लिए चलाया गया था? तो ये विदेशों में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए। विदेशों में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए। जापानी इंसेफलाइटिस किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। भारत का पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष हुआ है? तो 2021। किसमें? 2021। ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो 7। बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? 7। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन था? तो तारापुर। कौन था? तारापुर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। थर्मोकपल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो तापमान को। आकाश मिसाइल किस प्रकार की है? तो ये सतह से वायु में मार करने वाली है। इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो मंगल। किसके लिए? मंगल। गंगा जल योजना किस राज्य में लागू है? तो बिहार में। किस में लागू है? बिहार में लागू है। रमन इफेक्ट की खोज कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? हेग। कहाँ है? हेग। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 2015। कब हुआ था? 2015। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण। असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण। अमृत सरोवर मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किस राज्य में है? गुजरात। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है? माले। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। कौन सा है? सहारा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भगीरथी नदी पर। किस नदी पर? भगीरथी नदी पर। अगस्त्यमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किसमें? केरल में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। इकोसिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। भारत मानक ब्यूरो BIS का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। बोरियल वन किस नाम से जाने जाते हैं? तो टैगा वन। कौन नाम से? टैगा वन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए कहीं पर आपको 8,850 भी रहेगा, 8,849 भी रहेगा, लेकिन NCERT के अनुसार आपका आंसर 8,848 मीटर होगा। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई। कौन सा है?
डिगबोई। श्वसन की प्रक्रिया में कौन गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने की थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। INS कालवारी किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो स्कॉर्पियन क्लास है। क्या है? स्कॉर्पियन क्लास है। चक्रवात मोचा 2023 में किस सागर में आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कब आया था? बंगाल की खाड़ी में। अगला देखिए कि फॉस्फीन गैस किस ग्रह के वायुमंडल में पाई जाती थी? तो ये शुक्र ग्रह के। कहाँ पाई जाती है? शुक्र ग्रह के। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? तो 1984। कब हुआ? 1984। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? तो हॉकी को। राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? हॉकी को। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। कौन है दोस्तों? ग्रेगर मेंडल। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो डिजिटल तरीके से शासन। क्या तरीके से शासन? डिजिटल तरीके से शासन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? तो किसे मिला है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संचार मंत्रालय। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भारत में कौन सा है? तो NH-27। रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से। किससे? आर्द्रभूमि संरक्षण से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ है? तो गोवा में। कहाँ है? गोवा में। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है? तो अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान से। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नीलगिरी ताहर किस राज्य का राज पशु है? तो तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। किसान ड्रोन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कृषि मंत्रालय। किस मंत्रालय? कृषि मंत्रालय। सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। कौन सी? नील नदी। एंटार्क्टिका संधि कब लागू हुई थी? तो 1961 में। कब लागू हुई थी? 1961 में। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो कोयला। कौन सा है? कोयला। सौर विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो पिरानोमीटर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो किस युग की है? कांस्य युग की। ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन मिशेल ने। किसने दी थी? जॉन मिशेल ने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात। कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? तो एडा लोवलेस। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 में। कब हुआ? 1993। ओलंपिक 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? तो पेरिस ने। किसने की? पेरिस ने। तो दोस्तों ये थे आपके SSC MTS के टॉप 100
टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन का लेवल अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।